अब यहाँ पे ऐसा देखते हैं कि कई सारे लोगों में जो अर्ली स्टेज में सिम्टम्स नज़र आते हैं, कई बार वो लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं या दिखाई नहीं देते उन्हें सिम्टम्स ये कि ये इस चीज़ को जो है अफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि निग्लेक्शन का इससे आगे कॉम्प्लिकेशंस आने के क्या चांसेस होते हैं, एंड एक ये कि क्यों स्टार्टिंग में सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं कई बार फर्स्ट स्टेज में। ओके, तो सिम्टम्स को जब भी इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम्स है वो पेशेंट को बहुत तंग नहीं करता है। जैसे थोड़ा सूजन होना, थोड़ा थकान होना, तो पेशेंट उसको इग्नोर करता है, उनको अपने को समझा देता है कि मैं ज़्यादा काम किया, मैं ये किया वो किया, खाना ठीक से नहीं खाया, इसलिए मुझे ये सिम्टम है बोल के वो अपने आप को समझा लेता है और बीमारी है बोल के उनको मालूम ही नहीं रहता। तो ये सिम्टोमेटोलॉजी अगर आप मिस हुआ तो डिसीज़ प्रोग्रेस होना बहुत जल्दी हो जाता है, बीमारी बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट लगने का चांसेस बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए बीमारी जब भी छोटा माइल्ड सिम्टम्स है तभी आप जाके एक बार डॉक्टर से मिलके जांच करना है। कुछ लोग को ऐसा रहता है कि एक्सप्लोसिव सिम्टम्स रहता है, जैसे मैं बताया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उनको अचानक बहुत सूजन आ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाता है, यूरिन में कलर चेंज हो जाता है। ऐसे लोग भाग के डॉक्टर के पास आ जाते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। लेकिन जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ वाले हैं जिनको सिम्टम्स ज़्यादा नहीं रहता, वो लोग मिस होके लास्ट स्टेजेस में आने का रिस्क रहता है। अब यहाँ पे अगर हम एडवांस स्टेज की बात करें तो यहाँ पे कौन से ऐसे मेजर सिम्टम्स नज़र आते हैं यूजुअली पेशेंट्स में? एडवांस स्टेजेस में क्या रहता, भूख नहीं रहता और ज़बरदस्ती खाने का खाए तो उनको उल्टी हो जाते हैं और ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट आता, सांस लेने में बहुत मुश्किल हो जाती है उनको, वो काम नहीं कर सकता है, लेटना भी मुश्किल होता है, उसको बैठना पड़ता है और सूजन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, खासकर पहले पैर में आता है और चेहरे पे बाद में आता है।